ठीक है, हमने टीजीटी के लिए सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए विलियम वर्ड्सवर्थ को आज स्टडी करेंगे। आज पहली वीडियो है विलियम वर्ड्सवर्थ का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ स्केच को लेकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, केवल लाइफ के बारे में। देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ की अगर बात की जाए, विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं एक रोमांटिक पोएट हैं। ठीक है, जिनकी जो लाइफ रही है 77 यानी 1770 से लेकर 1850 तक। ठीक है, 1770 में इनका जन्म हुआ था और 1850 में इनकी मृत्यु हुई थी। क्लियर? विलियम वर्ड्सवर्थ की द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ यानी कि रोमांटिक पीरियड था इनका। बड़े ध्यान से पढ़ें। देखिए, बर्थ जो इनका जन्म हुआ था वो 7 अप्रैल 77 यानी कि 1770 इन कोकरमाउथ में इनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1770 ईस्वी में। डेथ की अगर बात की जाए तो 23 अप्रैल 1850 सन 1850 23 अप्रैल 1850 को इनकी मृत्यु हुई थी। इन्हें ग्रासमेयर में दफनाया गया था, बरीड एट ग्रासमेयर। इनके फादर का नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ और मदर इनकी माताजी का नाम था एनी कुक्सन। चलिए, सम फैक्ट अबाउट वर्ड्सवर्थ, बड़े ध्यान से देखिए। जो इसका पहला पॉइंट हमारा बनता है सम फैक्ट अबाउट वर्ड्सवर्थ। देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज द सेकंड ऑफ द 5 चिल्ड्रन, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं 5 भाई बहनों में अगर बात की जाए, 5 भाई बहन थे, इसमें सेकंड नंबर के थे। ही वाज बॉर्न ऑन अप्रैल 777। ठीक है, 1770 7 अप्रैल 1770 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, एट कोकरमाउथ इन कम्बरलैंड। कोकरमाउथ में इनका जन्म हुआ था, जो कि कम्बरलैंड में है। क्लियर? हिज मदर डाइड, यानी कि जब इनकी माता का देहांत हुआ तो वैन ही वाज ओनली 8 ईयर, ये केवल 8 वर्ष के थे। ठीक है, ओल्ड एंड हिज फादर जॉन वर्ड्सवर्थ डाइड, और जब इनके पिता की मृत्यु हुई तो वैन ही वाज ओनली 14, कब इनकी उम्र जो थी केवल 14 वर्ष थी। तो अगर हम इस बात को सोचें कि 10 इस प्रकार वर्ड्सवर्थ डिड नॉट एंजॉय द ब्लेसिंग ऑफ ए हैप्पी होम, यानी कि अपने घर का आनंद नहीं उठा पाए वर्ड्सवर्थ, क्योंकि इनके जो पेरेंट्स थे बहुत ही कम उम्र में बहुत जल्दी इन्हें छोड़कर चले गए, जल्दी ही इनकी मृत्यु हो गई। क्लियर? देखिए, हिज अर्ली एजुकेशन स्टार्टेड फ्रॉम 1778, यानी कि 1770 में इनका जन्म हुआ, 8 साल बाद इनकी माता का देहांत हुआ, और 78 इन्होंने स्टार्टेड की अपनी एजुकेशन फ्रॉम ए ग्रामर स्कूल एट हॉक्सीड से। लेटर बाद में ही वेंट टू सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज इन 1798 फॉर द हायर स्टडीज, यानी कि आगे की पढ़ाई के लिए वो कहाँ चले गए थे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। क्लियर? देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इन 1790 सन 1790 ही वेंट ऑन ए वॉकिंग टूर ऑफ फ्रांस, यानी कि इन्होंने एक टूर किया था फ्रांस का, इटली एंड स्विट्जरलैंड का। ही रिटर्न टू फ्रांस अगेन इन 1791, और 1791 को ये वापस आ गए थे फ्रांस। ठीक है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज एट इट्स पीक। वर्ड्सवर्थ वाज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रभावित थे वो, ठीक है, रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट से। चलिए, वर्ड्सवर्थ वाज नेवर सीरियस अबाउट हिज फॉर्मल स्टडीज, अगर बात की जाए इनकी स्टडी की तो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे अपनी स्टडी को लेकर। हिज लव अफेयर्स विद मैरी एस्थावेट से इनका कुछ समय लव अफेयर भी चला, लेकिन आगे लिख लेना आप, इन शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इन 1787 ही वाज इनरोल्ड एट सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, तो ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पीस ऑफ राइटिंग ए सोनेट, इनका फर्स्ट जो पीस ऑफ राइटिंग एक सोनेट जो पब्लिश हुआ था इन द यूरोपियन मैगजीन फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन 1791
ही रिसीव्ड हिज बैचलर डिग्री फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन नवंबर, यानी कि 1791 में इन्होंने अपनी डिग्री जो प्राप्त की थी। ही ट्रेवल्ड वेयर ही विटनेस्ड द मिडिल स्टेजेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, ही ट्रेवल्ड यानी कि यात्रा के दौरान जहाँ पर ये विटनेस के गवाह थे इस बात के कि जब वहाँ पर द मिडिल स्टेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। ड्यूरिंग हिज स्टे इन फ्रांस, फ्रांस में जब इन्होंने स्टे किया था, रुके थे ये उस समय, तो ही फेल इन लव विद ए फ्रेंच गर्ल, यानी कि एक फ्रेंच गर्ल थी। ठीक है, बिलोंगिंग टू ए फैमिली विद स्ट्रॉन्ग रॉयलिस्ट whose नेम वाज एंटीवोलन। एंटीवोलन नाम की एक फ्रेंच गर्ल थी, यानी कि जिससे विलियम वर्ड्सवर्थ को लव हुआ था। ठीक है, इन दोनों के बीच में लव अफेयर चला था। ही डिड नॉट मैरी हर, लेकिन उन्होंने उससे शादी नहीं की। बट सी बोर हिम ए डॉटर कैरोलिन, लेकिन उससे एक पुत्री हुई थी जिसका नाम था कैरोलिन। क्लियर? Thus, love affair is reflected in the poem Vendicer and Julia, composed in 1804. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ही न्यू मैनी लैंग्वेज लाइक ग्रीक, लैटिन, इटलियन और फ्रेंच। इन्हें कुछ कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे ग्रीक, लैटिन, इटलियन और फ्रेंच। ही वाज ए मूडी एंड वॉलियंट टेम्पर, मूडी थे, वॉलियंट टेम्पर के थे। वर्ड्सवर्थ टीचर, विलियम वर्ड्सवर्थ के टीचर थे विलियम टेलर। इंस्पायर्ड फ्रॉम टू ए कंपोज पोएम, जिनसे वो इंस्पायर हुए थे पोएम को कंपोज करने के लिए। उनके जो टीचर का नाम है वो था विलियम टेलर, याद रखें, मोस्टली पीजीटी में पूछा जाता है। नेक्स्ट, माइकल ब्यूपी वाज द फर्स्ट टीचर इन पॉलिटिक्स। माइकल ब्यूपी जो थे फर्स्ट टीचर थे इनके पॉलिटिक्स के। देखिए नेक्स्ट, इन 1799 वर्ड्सवर्थ सेटल्ड विद हिज सिस्टर, इनकी एक बहन थी जिसका नाम था डोरथी वर्ड्सवर्थ, याद रखना, पूछा जाता है। इन 1799 वर्ड्सवर्थ सेटल्ड विद हिज सिस्टर डोरथी वर्ड्सवर्थ एट टाउनसेंड इन ग्रासमेयर एंड इन अक्टूबर। ठीक है, यानी कि 1799 में वर्ड्सवर्थ जो थे सेटल हो गए थे अपनी सिस्टर के साथ, कहाँ पर? एट टाउन स्टीड इन ग्रासमेयर एंड इन अक्टूबर 1802, सन 1802 ईस्वी में इन्होंने विवाह किया था, शादी की थी। ही मैरिड मैरी हचसन, मैरी हचसन के साथ इनकी शादी हुई थी। एंड स्टार्टेड टू लिव अलोंग विद हिज डिवोटेड सिस्टर डोरथी इन ग्रासमेयर एंड लेटर, और बाद में ही शिफ्टेड टू राइडल माउंट, और बाद में ये राइडल माउंट में शिफ्ट हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन 1802 यानी कि 1802 वो सन था जब इन्होंने मैरी हसन के साथ विवाह किया था। ही एंड डोरथी ट्रैवल टू फ्रांस, यानी कि 1802 में 1790 में एक बार ये फ्रांस के टूर पर गए थे जब इनका लव अफेयर हुआ था एंटीवोलन के साथ। उसके बाद में सन 1802 में ही एंड डोरथी यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ और डोरथी ट्रैवल टू फ्रांस, दोबारा यानी कि फ्रांस के लिए ट्रैवल की उन्होंने, सो दैट ही कुड मीट हिज डॉटर कैरोलाइन, यानी कि अपनी बेटी से मिले थे कैरोलिन से, एंड मेक अरेंजमेंट फॉर हर सपोर्ट विद एंटीवोलन। व्हेन ही रिटर्न्ड टू इंग्लैंड, फिर वापस ये इंग्लैंड आ गए, और एंड ही मैरिड मैरी हचसन, उसके बाद इन्होंने मैरी हचसन के साथ विवाह किया जो कि एक स्कूल मेट थी इनकी एंड लॉन्ग टाइम फ्रेंड थी, मैरी हचसन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द हाउस ऑफ वर्ड्सवर्थ इन ग्रासमेयर इज कॉल्ड डॉव कॉटेज, यानी कि ग्रासमेयर में जो इनका घर है वो डॉव कॉटेज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ही बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ टोरी, यानी कि टोरी नाम का ग्रुप था जिससे ये बिलोंग करते थे विलियम वर्ड्सवर्थ। देखिए पॉइंट नंबर 20, वर्ड्सवर्थ मैट कोलराइज। देखिए वर्ड्सवर्थ के जीवन में दो लोग बड़े इंपॉर्टेंट रखते हैं, बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। एक तो उनकी बहन डोरथी वर्ड्सवर्थ और दूसरे इनके फ्रेंड कोलराइज। ठीक है, वर्ड्सवर्थ जो सबसे पहले कोलराइज से मिले थे वो ब्रिस्टल में मिले थे, और कब मिले थे? 1795 में। ठीक है,
ब्रिस्टल में इनकी सबसे पहले इससे मुलाकात हुई थी का इन 1795 में। वर्ड्सवर्थ मेट कोलराइज इन ब्रिस्टल इन 1795। इन 1829 डोरथी वर्ड्सवर्थ, ठीक है, कम्स डाउन विद ए सीरियस इलनेस, यानी कि 1829 में डोरथी वर्ड्सवर्थ जो उनकी सिस्टर थी वो काफ़ी सीरियस हो गई थी एक बीमारी से, ठीक है। एंड सी वाज डाइड इन 1855, 1855 में इनकी सिस्टर डोरथी वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हो गई थी। इन 1834, जबकि 1834 में हिज इंटीमेट फ्रेंड सैमुअल टेलर जॉनसन सैमुअल टेलर कोलराइज डाइड। इनका जो इनके मित्र थे कोलराइज, उनकी भी मृत्यु 1834 में हुई थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। वर्ड्सवर्थ रिमाइंड अस ऑफ जॉन मिल्टन, ठीक है। वर्ड्सवर्थ वाज इंस्पायर्ड बाय नेचर, यानी कि नेचर से काफ़ी इंस्पायर रहते थे। इन 1843 में, सन 1843, बहुत कई बार पूछा जाता है, वर्ड्सवर्थ बीकेम द पोएट ल्यूरेट्स आफ्टर द डेथ ऑफ साउथी, यानी कि रॉबर्ट साउथी की डेथ के बाद ये 1843 में पोएट ल्यूरेट्स बने, ठीक है। नंबर लास्ट पॉइंट देखिए, 23 अप्रैल यानी कि 23 अप्रैल 1850 ही डाइड एट द एज ऑफ 80 साल की अवस्था में वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हो गई। एंड वाज बरीड, और उन्हें दफनाया गया था सेंट ओसवाल्ड चर्च में, जो कि ग्रासमेयर में। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।